ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। मुजफ्फरपुर में हैवानियत की हदें पार कर देने वाला मामला सामने आया है। कटरा थाना क्षेत्र में घर में अकेली साली के साथ सगे बहनोई ने दुष्कर्म करने के बाद लोढ़ा से सिर कुचकर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, उसने मरने के बाद भी उसे नहीं बख्शा और उसकी लाश के साथ दोबारा दुष्कर्म किया। युवती की खता इतनी थी कि उसने बड़ी पंचायत में बहनोई को थप्पड़ जड़ दिया था। आरोपी ने मामले को डाइवर्ट करने के लिए घर के सामान को तितिर बितिर कर डकैती का रूप देने का प्रयास किया। कुछ आभूषण भी लूट लिया। कटरा पुलिस ने समस्तीपुर के ताजपुर पुलिस के सहयोग से बुधवार देर रात आरोपी बहनोई शौकत को गिरफ्तार कर लिया। उसके घर से ही मृतिका का मोबाइल और लोढ़ा बरामद हुआ। शौकत ने दुष्कर्म और हत्या करने की बात कबूल कर ली है। मंगलवार को यह वारदात तब हुई जब युवती के परिजन उसकी भाभी को डिलीवरी के कारण दरभंगा हॉस्पिटल में थे। बुधवार को घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की। दुष्कर्म के बाद लूटपाट के बावजूद पुलिस को वारदात में किसी करीबी की भूमिका पर संदेह था। छानबीन के दौरान पुलिस को सुराग मिला कि कुछ माह पहले मृतिका के बहनोई ने सबक सिखाने की धमकी दी थी। दरअसल मृतिका की बड़ी बहन और बहनोई के बीच अनबन चल रहा था। इस मामले को लेकर पंचायत हुई थी। भरी पंचायत में मृतिका ने अपने बहनोई को थप्पड़ जड़ा था। घटना के बाद परिजन दरभंगा से भागे भागे घर पहुंचे। पुलिस ने किशोरी के शव को कब्जे में लेकर एसकेएमसीएच में पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में दुष्कर्म का प्रथम साक्ष्य मिला है। हालांकि इसकी पुष्टि के लिए वैजाइना स्वैब को जांच के लिए लैब में भेजा गया है। गला दबाकर हत्या की गई है। पोस्टमार्टम में सिर पर गहरा जख्म पाया गया है। बाद में शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। घटना के बाद से पूरे गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस गांव में कैंप कर रही है। घर से निकले हैं तो हमारे घर की बहन जो चचेरी सब है ना, वो बोली है कि शोभा जी तो कुछ मालूम ना, बम्मा चची के घर हत्या हो ले। हम लोग कुछ ना मालूम, हम तो 10 बजे रात तक हम जागी थे और हम घर से बाहर नहीं निकले, हम घर ही थे। उसके बाद हम दूध लेने के निकले हैं, तब हम आए हैं, तब देखे हैं इसको कि वो रखी हुई है वहाँ, और कुछ नहीं देखे। क्या स्थिति में थी लड़की जब आप देखे तब? खुली थी वैसी है, मरी हुई पड़ी। कहाँ पे पड़ा हुआ? जहाँ पे है वहीं पे। क्या परिचय हुआ आपका? जी, आपका नाम? रुखसाना खातून। हम लोग को सवेर में नमाज पढ़ के आए तो जानकारी में एक ऐसा घटना हो गया। हम लोग आके देखे वहाँ पे कि उस वक्त आदमी कम था। जिस वक्त आदमी कम था तो हम लोगों ने देखा कि भाई ऐसे कैसे हुआ। तो एक तो दुल्हन है उनकी बगल वाली, तो वो आके बोली कि ऐसा ऐसा बात हो गया है। रात में हम इसको बोले थे कि आकर के हमारे यहाँ सो जाओ। ये बोलते कि ना, हमारा बकरी है, घर है, ये हम छोड़ के नहीं जाएंगे। अब इस रात में ऐसे हो गया, क्या घटना हुआ उसमें तो अब रात वाले बात में हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग को सवेरे 7 बजे करीब में, 6:45 हो रहा था उस वक्त, हम लोग को ये घटना पता चला। 7 बजे। अब हम लोग घर में सिंगल थी जी। बच्ची से उसके माँ है, एक बहन है, डिलीवरी के से हॉस्पिटल में भर्ती है, आईसीयू में भर्ती है। और ये 3 गो परिवार और तीनों वहीं हैं। ये छोटी बच्ची यहाँ थी। कोई शक किसी को? नहीं, किसी पर हम लोग को शक नहीं है। क्या क्या है, यहाँ पर से हम लोग थोड़ा ये पड़ता है, यहाँ पर जो आदमी है उन लोगों को कोई शक का ये होगा। अच्छा, दूरी पड़ते हैं। सुबह में सूचना मिली कि चानो प्रवीण रात घर में अकेली थी, सोई हुई। संदिग्ध परिस्थितियों में अज्ञात लोगों के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। जल्द ही अपराध कर्मियों की पहचान करके हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। अभी तत्काल इसको पोस्टमार्टम में भेजा जा रहा है। फिर जैसा ये लोग प्राथमिकी दर्ज कराएंगे तदनुरूप कार्रवाई की जाएगी। किसी को आरोपित भी किया गया? अभी तक तो किसी को आरोपित नहीं किया गया है। अज्ञात पर ही मामला ये है, लेकिन पुलिस हम लोग जांच कर रहे हैं और जल्द ही इसमें हम लोग कोई ठोस सूत्र इकट्ठा करके अपराध कर्मी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे।
बॉस बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्पेट्स दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। आई एम अ माउंट लिटरन।